एक जो सत्ता विरोधी लहर है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, वो तो मुख्य रूप से कारण रहा ही है और उसको भुनाने में यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी कमी नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस जो है वो खुश क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस जिस स्ट्रैटेजी से चुनाव लड़ रही थी उस स्ट्रैटेजी में कांग्रेस कामयाब हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव है उनके परिणाम आ गए हैं और आम आदमी पार्टी वो बहुत कम सीटें लेकर, हालांकि अगर बात करें केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इस तरह के बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। क्या कारण रहे कि भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में इतना बड़ा बहुमत लेकर जीती है और आम आदमी पार्टी की हार के पीछे के क्या कारण हैं? इन्हीं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो भारतीय राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव है उनके परिणाम आ गए। जो आम आदमी पार्टी है वो बहुत कम सीटों पर सिमट गई है। बड़े बड़े उनके दिग्गज मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, अवध ओझा जैसे बहुत सारे ऐसे, सोमनाथ भारती, इस तरह के बहुत सारे दिग्गज हैं जो अपनी सीटें जो है बचा नहीं पाए हैं। तो क्या लगता है कि कौन से फैक्टर ऐसे रहे हैं जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली में इतना बड़ा जो है वो आंकड़ा लेकर जीत उसने हासिल की है, और आम आदमी पार्टी, हालांकि वो पिछले अपने 10 साल के जो उन्होंने काम किए हैं उनको गिनवा कर वोटें मांगने की कोशिश कर रही थी और वो कुछ सीटों पर, चंद सीटों पर सिमट गई है। तो क्या फैक्टर्स हैं, क्या कारण है इसके पीछे के? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है और 27 साल का जो सूखा चल रहा है, 27 साल के बाद सत्ता में भारतीय जनता पार्टी लौटी है। और इसका एक मेन हम जो हार के कारणों के और भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारणों के जो उन पे हम चर्चा करें तो बात करते हैं मुद्दों पे और ना बिद्दों, जो एजेंडा पे चुनाव जो लड़ा गया है वो हम कहीं न कहीं पहले बात करते रहे कि ये चुनाव जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, ये कहीं न कहीं दूसरे जो विधानसभा चुनाव पहले हुए हैं, उनसे अलग रहा है। हमारा यही मानना था कि कहीं न कहीं मुद्दाविहीन चुनाव है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इन जो बीच-बीच में जो कई मुद्दे आए हैं, उन मुद्दों ने इस चुनाव में काम किया है और जो जो एक सत्ता विरोधी लहर है, सबसे बड़ा कारण जो एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं। जो आम आदमी पार्टी की हार का और भारतीय जनता पार्टी की जीत का जो कारण रहा, वो सत्ता विरोधी लहर का एक मुख्य कारण कह सकते हैं वो रहा है। सत्ता विरोधी लहर को भारतीय जनता पार्टी ने खूब भुनाया और उससे ऊपर उठकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए, और हम बात करते हैं 3M की, मिडलमैन के लिए और महिलाओं के लिए और मुस्लिमों के लिए बहुत सारे वायदे उन्होंने किए और वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए उन वायदों ने, उन मुद्दों ने जो काम किया, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ वो सत्ता में लौटी है। और वोट बैंक की अगर हम बात करें तो वोट बैंक में बहुत डेंट पहुंचा है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी का पार्टी का मुझे लगता है 10% से भी ज्यादा का वोट जो नुकसान हुआ है आम आदमी पार्टी को, वो 10% का जो नुकसान हुआ वो आम आदमी पार्टी की सीटों को भी खा गया। जितनी 39 सीटें उनकी बढ़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, उतना ही वो आम आदमी पार्टी डाउन आ गई और उतनी ही सीटें जो 9-9.5 के प्रतिशत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अधिक वोट प्रतिशत गेन किया। जितनी भारतीय आम आदमी पार्टी सीटों में नीचे आई है और इतनी ही जितनी आम आदमी पार्टी सीटों में नीचे आई है, इतनी ही सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने फायदा हुआ। तो इस प्रकार से मुझे लगता है। और कांग्रेस की अगर बात करते हैं, कांग्रेस का पहले फैक्टर्स क्या रहे हैं? सबसे पहले तो हम बात करें तो फैक्टर्स कौन-कौन से फैक्टर्स पे भी आ रहे हैं। जी। तो जो कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी ने 6.5% के आसपास वोट प्राप्त किया है और उसका भी वोट प्रतिशत बढ़ा है सर। निश्चित रूप से वोट प्रतिशत बढ़ा है। और एक कांग्रेस पार्टी का जो 4% मुझे लगता है, जी 2.5%, 2.5-3% के आसपास जो वोट बढ़ा है,
उससे भी आम आदमी को पार्टी को नुकसान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा हुआ है। क्योंकि जो जो 2.5% वोट की अगर हम बात करते हैं तो 2.5% वोट जो आम आदमी पार्टी को जाता रहा है पिछले 2 विधानसभा चुनाव में, वो कांग्रेस ने अपना अपना वोट वापसी आया कांग्रेस की तरफ। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को जो है से नुकसान हुआ। अगर फैक्टर की बात करें तो 2-3 मेन फैक्टर की अगर हम बात करें तो एक जो सत्ता विरोधी लहर है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, वो तो मुख्य रूप से कारण रहा ही है। और उसको भुनाने में यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी कमी नहीं छोड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है, जो बड़ी लीडरशिप है, वो एक छोटी पार्टी के सामने इतना धुरंधर उन्होंने प्रचार जो किया है ना एंटी इनकम्बेंसी का, वो कहीं न कहीं उसको भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। अच्छा, कई ऐसे जो बीच-बीच में कई ऐसे मुद्दे आए हैं, जो आम आदमी पार्टी ने, हम पहले बात करते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने पिच तैयार की है। इस पर भारतीय जनता पार्टी भी खेलती रही है और दूसरी पार्टियां भी खेलती रही हैं। लेकिन उस पिच तैयार करने में कहीं न कहीं 2-3 मुद्दे ऐसे थे जो अरविंद केजरीवाल सेल्फ गोल कर गए। सेल्फ गोल इसलिए कह रहा हूं कि मैं जो यमुना के जल में यमुना के पानी में जहर मिलाने का जो मुद्दा था ना, वो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल को उल्टा पड़ा है। और उसकी जो सहानुभूति, उसको उसने सोचा था कि सहानुभूति मिलेगी, सहानुभूति मिलने की बजाय उससे लोग नाराज हुए कि इतना इतना जो वरिष्ठ जो बयान कह सकते हैं एक लीडर का, एक जो पूर्व मुख्यमंत्री का, कहीं न कहीं उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि जहर मिलाने की बात इतनी अमानवीय कोई बात, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, वो लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। इसके साथ-साथ शराब घोटाले का भी जो जो मामला के साथ जुड़ा हुआ है, वो उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने खूब बनाने का काम किया और लोगों में ज़्यादा तर जो उनके लीडर हैं, वो इस मुद्दे को जोड़ते रहे, वो भी कहीं न कहीं एक हार का कारण बना है। एंटी इनकम्बेंसी तो है, शीश महल और राजमहल का जो मुद्दा पिछले मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के बाद शीश महल का जो मुद्दा एक उठाया था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने, उस मुद्दे ने भी कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी के साथ-साथ इस मुद्दे ने भी आम आदमी पार्टी को हराने में काम किया। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा मैं समझता हूँ वो रहा है जो एक यमुना के पानी में जहर मिलाने का। और उसके बाद जो 1 फरवरी को जो बजट आया ना, जो केंद्र सरकार का, उस बजट में जो मिडलमैन को जो मिडलमैन के लिए जो घोषणाएं की है ना, जो वित्त मंत्रालय की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो मिडलमैन की हम बात करते हैं, तो जैसे 12 लाख तक का जो बिना टैक्स फ्री 12 लाख तक की इनकम, उसमें मैक्सिमम लोग जो है ना एम्प्लॉई, कर्मचारी वर्ग के कैटेगरी के लोग आते हैं। और दिल्ली में ज्यादातर जो वोटर है ना, वो कर्मचारी वर्ग से वोटर आते हैं। लेकिन और इसके साथ साथ जो उनके परिवार है, कर्मचारी वर्ग के परिवार है, उनको भी कहीं न कहीं ये लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी ने इस जो कर्मचारी वर्ग है उसके लिए एक बहुत बड़ी एक सुविधा दी है, बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने बजट में की है। उससे भी उसको मिडल मैन के लिए जो घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने बजट में की थी, उसको उससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है। मेरा सब एक चीज आज मैं सुबह से देख रहा था, तो देखने में आई है कि जहां एक और भारतीय जनता पार्टी जो है उसके कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, वहीं मुझे कांग्रेसी जो लोग हैं, कांग्रेस के जो वर्कर हैं, हालांकि वो शरेआम तो डांस करते नाचते नजर नहीं आए, लेकिन उनके चेहरों पर भी खुशी आई है। उनके प्रवक्ता जो थे अलग अलग टीवी चैनलों पर अगर बात कर रहे थे, तो उनके चेहरे पर एक खुशी नजर आई। कांग्रेस जो है वो खुश क्यों है, उसके खुशी के कारण क्या है? अगर इस आम आदमी पार्टी की हार से कांग्रेस खुश है, तो इंडिया गठबंधन का आने वाले समय में क्या होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से जब हम विभिन्न चैनलों पर जो डिबेट चल रही थी, जो हार जीत के अपने अपने कारण बता रहे थे, और उनमें जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता जो अपना वक्तव्य, अपना जो एक जो प्रस्तुति दे रहे थे, रख रहे थे, अपनी बात जो रख रहे थे, उसमें लगा है कि सारे के सारे प्रवक्ता कांग्रेस के बहुत एक खुश मिजाज से और खुश मूड में बात कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस जिस स्ट्रैटेजी से चुनाव लड़ रही थी, उस स्ट्रैटेजी में कांग्रेस कामयाब हुई है। और इसलिए कांग्रेस को जो हार, इतनी जबरदस्त हार से जो गम होना चाहिए था, वो बल्कि मुझे लगता है कांग्रेस को खुशी हुई है। क्योंकि कांग्रेस ने अपना काम कर दिया है। कांग्रेस इसी स्ट्रैटेजी से चुनाव लड़ रही थी कि एक बार कहीं न कहीं जो
अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दिल्ली से चुनाव हारे। और एक इंडिया गठबंधन की जब शुरुआत हुई थी 2023 की हम बात करें तो मुझे लगता है 2023 में हुई थी जी। जो 2023 में जो शुरुआत हुई थी लोकसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जी, 23 में या 24 में, 2024 में जी। तो उस गठबंधन के बाद इंडिया गठबंधन के बाद लीडरशिप की जो कन्वीनर की बात वहां पे एक बात चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी आगे थे। और अरविंद केजरीवाल खुद तो अपना नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी का चाहे बयान आया हो, चाहे दूसरे जो इंडिया गठबंधन के अलायंस है उनका बयान आया हो, तो उनके पास खड़े दिखाई दिए। तो उन्होंने कांग्रेस का कभी समर्थन किया नहीं मुझे लगता है। और इसी वजह से जो इंडिया गठबंधन का जो इसमें पंजाब में उनका वो विधानसभा चुनाव गठबंधन न होना, और यहाँ तक कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन का जो था इसमें विधानसभा चुनाव में आपके साथ जो बहुत लंबे समय तक चर्चा चलती रही कि कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो आप उनका गठबंधन नहीं हो पाया। और इस वजह से जो हरियाणा में चुनाव के जो हार के कारण थे हरियाणा विधानसभा चुनाव में, जो वो एक कारण ये भी था कि कहीं ना कहीं उनका गठबंधन नहीं हुआ। और जितने 6-7 सीटों पर सीटें ऐसी थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी जितने अधिक वोटों से हरियाणा में जीतती थी ना, उससे कहीं अधिक वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ले गए। इस वजह से एक मुख्य कारण ये भी रहा था। और अब मुझे इस चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐसा लगता है कांग्रेस ने जो उनकी हरियाणा में हार हुई थी उसका बदला जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में ले लिया। अच्छा, और अब हम बात कांग्रेस ने जो हरियाणा में हार हुई थी कांग्रेस की, तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी को हराकर अपनी हार का बदला लिया निश्चित रूप से। और हम कह सकते हैं पूरे दावे के साथ 10-11 सीटें ऐसी हैं राजेंद्र जी जो भारतीय जनता पार्टी ने उन सीटों पर जीत दर्ज की है। और भारतीय जनता पार्टी ने जितने वोटों से जीत दर्ज की है ना, आम आदमी पार्टी से जितने ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ले गया, इससे जो जीत का जो वोटों का जो एक अंतर है ना, उस अंतर से ज्यादा वहां उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार ने वोट गेन किए हैं। अगर दोनों का अलायंस होता, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस होता, तो ये वोट जो हम जैसे बात कर रहे हैं नई दिल्ली सीट की, नई दिल्ली सीट पे 3000 के आसपास से वो चुनाव हारे हैं अरविंद केजरीवाल। उधर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार ने 4000 कुछ वोट गेन किए हैं। अगर इनका दोनों का अलायंस होता तो वो 4000 वोट आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के खाते में आने थे। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं ये इनकी जीत और ज्यादा हो सकती थी। इन सीट 22 से ज्यादा 32-35 सीटों से भी आगे निकल सकते थे। और इसके साथ जब अलायंस होता है तो मान लो एक पार्टी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने वहां पे 4000 वोट गेन किए हैं, तो मुझे लगता है अगर अलायंस होता है तो 4000 से कहीं ज्यादा वोट गेन कर जी, बिल्कुल। तो इस तरह से 10 सीटें मुझे लगता है 10-11 सीटें ऐसी हैं जिस पर जो एक बहुत कम मार्जिन से जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, और उस मार्जिन से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने वोट गेन किए। ओवैसी की बात करते हैं। ओवैसी की पार्टी ने भी दिल्ली में इस बार चुनाव लड़े हैं, बीएसपी ने भी चुनाव लड़े हैं। तो क्या इन पार्टियों का अरविंद केजरीवाल को कहीं नुकसान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है? निश्चित रूप से ओवैसी की पार्टी ने 1% के आसपास वोट लिए हैं और 1% से शायद कम वोट आए हैं उनके। और जैसे मैंने बताया कि 3M का बहुत एक चला है इसमें, जैसे मुस्लिम और महिला और मिडिल मैन। और जो मुस्लिम के जो वोट जो पहले 70% के आसपास वोट आम आदमी पार्टी पर आते रहे, अब की बार उसमें से डेंट लगा है और ये ओवैसी की पार्टी के कारण लगा है। और ओवैसी की पार्टी ने भी जो कहीं न कहीं उसको आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, और ये 3M का जो फार्मूला है ना बीजेपी को, ये काम आया। जी। सो दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार एक लंबे अरसे के बाद सत्ता पर काबिज हो गई है, और देखते हैं कि कौन होगा मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी किसको बना सकती है?
आने वाले कल में हम इसी पर चर्चा करेंगे। अगर आपका कुछ सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेहरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।